टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी राजेश भाटिया के नेतृत्व में आम जनता के बीच जाकर एक बैठक की व इस कार्यक्रम को वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश के संयोजक धर्म भाई, सह संयोजक अमित अग्रवाल, मुनीश कौर, गिरीश बलूनी, मांगेराम सांगवान व कानूनी सलाहकार कपिल लालवानी, कार्यालय सचिव आरपी मल्होत्रा, मीडिया प्रभारी रवि लखनपाल द्वारा सबसे विचार विमर्श कर इस बैठक को संपन्न किया। साथ ही राजेंद्र नगर के वरिष्ठ पुरुषों, महिलाओं व युवा आरडब्ल्यूए व प्रकोष्ठ के राजेंद्र नगर के कार्यकर्ताओं ने पूरा आश्वासन दिया कि पूर्ण बहुमत से मतदान करेंगे और राजेश भाटिया को जिताएंगे। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कार्यक्रम में आकर प्रकोष्ठ की सराहना की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कपिल लालवानी ने की और कार्यक्रम को सफल बनाया। भाजपा वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ के मेरे समस्त कार्यकर्ता, आज हम लोग राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय सिद्धार्थन जी और हर्ष मल्होत्रा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई थी। हम इस प्रकोष्ठ की तरफ से राजेंद्र नगर विधानसभा का पूरा जो बीजेपी से संबंधित नहीं है, जो लोकल लोग हैं, उनको हमने निकाला है। हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, अशोक देवरा जी जो यहाँ के संयोजक हैं, हर्ष मल्होत्रा जी जनरल सेक्रेटरी, मेरे सहयोगी कपिल लालवानी, अमित अग्रवाल, मुनीश गौड़, मांगेराम जी, आरपी मल्होत्रा जी, जितने भी मेरे सहयोगी हैं उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज आदेश जी और हर्ष मल्होत्रा जी ने जो ओजस्वी भाषण दिया, भाजपा के जो हमारे कार्यकर्ता नहीं सही वोटर हैं, उनके अंदर ऐसा जोश भर गए हैं कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि इस बार यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी राजेश भाटिया जी उनको सपोर्ट करेंगे। राजेश भाटिया जी आए थे, उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे के लिए वो उपलब्ध हैं और कोई भी कार्य दिन रात करें वो हमेशा हाजिर रहेंगे। मैं एक बार फिर पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश, जिसके संयोजक श्री धर्म भाई हैं, आज इस प्रकोष्ठ ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी मीटिंग बिठाई जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोगों को एकजुट करके उनको ये समझाया गया कि किस प्रकार केजरीवाल और उसकी नीतियाँ, और जिस तरह से राघव चड्ढा जी बीच में छोड़कर भाग गए हमारे विधानसभा क्षेत्र को, और हमने किस तरह से स्थानीय कैंडिडेट राजेश भाटिया जी का चयन किया है, और कैसे एक आदमी जो यहीं पले बड़े हैं, यहीं का कह सकते हैं कि ये उनकी धरती है, उनकी माँ है, तो वही कैंडिडेट यहाँ के लिए सूटेबल हैं। और प्रकोष्ठ ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी और इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, देवड़ा जी और बहुत सारे बड़े बड़े नेता जी आए और यहाँ की पब्लिक को बताया। और मैं आशा करता हूँ कि 23 जून को यहाँ की जनता भारी बहुमत से राजेश भाटिया जी को विजयी बनाए, और यही हमारा संकल्प है। मैं कपिल लालवानी, लीगल एडवाइज़र, वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश। जय श्री राम। मैं अमित अग्रवाल, वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ, और हमारे इस प्रकोष्ठ के संयोजक श्री धर्म भाई जी और हमारे लीगल एडवाइज़र कपिल लालवानी जी द्वारा आज आम जनता के बीच हम लोग एक बैठे हैं। इस बैठक का विशेष कारण हमारे इस विधानसभा राजेंद्र नगर के लोगों की समस्या है, किस तरीके से केजरीवाल जी के झूठे वादे, उनकी नीतियाँ, उनके जितनी भी उनके बनाई सारी समस्याएं आज लोगों से हमने सुनी है। और इस बीच हम आज हमारा इस प्रकोष्ठ का कारण है बैठने का कि हम लोगों के बीच उनकी आम जनता की सारी समस्याएं सुने और हम उनको आश्वासन दें किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो आज हमारे जो राजेंद्र नगर से राजेश भाटिया जी हैं, जो कि एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और मैं उनको यही
आश्वासन दिलाया है कि कोई एक ऐसे इंसान है जो इस राजेंद्र नगर के लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और साफ साफ आम जनता को ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से केजरीवाल जी की जो उनकी नीतियाँ थी, उनके झूठे वादे, फॉर एग्जाम्पल कि कितना लोगों को परेशानियाँ, गंदा पानी, सड़कें, हर आम आदमी परेशान है। तो ये आम जनता को सब दिख रहा है कि किस तरीके से केजरीवाल की सरकार में उनको कितनी परेशानियां हुई हैं और किस तरीके से वो लोग झेल रहे हैं। तो आज हमारा इस लोगों के बीच में जाने का एक ऐसा अभियान है कि हम उन लोगों की समस्याओं को उनकी दूर करने का आश्वासन दें और राजेश भाटिया जी को का मतदान हो और हम उनको समर्थन दें, ताकि आने वाले इस क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों ने समस्याएं झेली हैं उनका समाधान हो। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा भी राजेश भाटिया जी को समर्थन दें और आप लोग भी उनको अपना मतदान दें और उनको जिता के लाएँ और भाजपा को फिर एक इस विधानसभा में आने का अवसर दें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो। धन्यवाद। मैं सतवंत सिंह, यहाँ पर व्यापारियों की ओर से करोलबाग ट्रेडर फेडरेशन जो है उसका ट्रेजरर हूँ और एशिया की सेकंड बिगेस्ट मार्केट है रेडीमेड गारमेंट एंड क्लॉथ डीलर वेलफेयर एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूँ। एक प्रयास जो कि भाजपा की ओर से किया गया है और उसका जो बोझ है वो धर्म भाई और उनके साथ जो युवा टीम एक जुड़ी है जिसमें कपिल जी भी हैं और अन्य उनके सहयोगी सदस्य हैं, एक जो बहुत बड़ा संकल्प इस प्रकोष्ठ ने उठाया है। और आज हम जो है ये कार्यक्रम रखा है कि भाई जो राजनीतिक दृष्टि से कार्य चल रहा है कि आज राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव है, वो उपचुनाव की नौबत क्यों आई? क्योंकि पहले 5 साल यहाँ विजेंद्र गर्ग जो है वो आप पार्टी के एमएलए थे, उनको 50 करोड़ रुपए का फंड मिला 5 साल में। 10 करोड़ रुपए सालाना एक एमएलए का फंड है, लेकिन उन्होंने उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया। 50 करोड़ वो खा के बैठ गए। उसके बाद 2.5 साल राघव चड्ढा रहे और वो भी यहाँ से बिना किसी कार्य को करवाए फरार हो गए। आप राजेंद्र नगर विधानसभा में जरा घूमें तो जहाँ गड्ढा इतना था वो गड्ढा बढ़ के इतना तो हो गया है, लेकिन कोई कार्य हुआ नहीं है। तो आज ये उपचुनाव है 23 तारीख का, उसके उपलक्ष्य में हमने जो है ये संकल्प लिया है कि हम जो भाजपा के युवा नेता हैं यहाँ से जो खड़े हुए हैं राजेश भाटिया जी, उनको हम समर्थन देंगे। और जो कमियां हैं, क्योंकि आप पार्टी वाले अपने उस पर कैंडिडेट की वोट नहीं मांग रहे, वो केजरीवाल की वोट मांग रहे हैं। तो केजरीवाल तो यहाँ पे कैंडिडेट है ही नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ से भाजपा जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि प्रकोष्ठ बड़े दमखम के साथ इस राजेंद्र नगर विधानसभा में लगा हुआ है। नमस्कार। मैं मांगेराम सांगवान, सह संयोजक वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश। हमारे धर्म भाई के अध्यक्षता में हम इस राजेंद्र नगर सीट पर, जो कि राजेश भाटिया हमारा उम्मीदवार है पार्टी की तरफ से, उनके लिए हम रात दिन एक कर रहे हैं। और जो केजरीवाल अन्ना हजारे के माध्यम से जनता को बेवकूफ़ बना के और लोगों का ठगने का काम किया है, उसकी पोल अभी इस समय खुल चुकी है। वो सामने भी आने से कतरा रहे हैं और यहाँ राघव चड्ढा जो झूठा आदमी है उसको यहाँ से उम्मीदवार बना के, और आज वो सामने भी नहीं आता जनता के सामने, तो वोट दे तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या अपनी माता बहन बच्चों की भी कसम खा के हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसके सामने अभी जो पाठक उतारा है उनको देख लीजिए, और राजेश भाटिया को आपके बीच में रहने वाला, आपके विचारों पर खरा उतरने वाला और मोदी जी के विचारों पर खरा उतरने वाला आदमी है, जो आपके सामने आपके बीच में पहले भी था और बाद में भी ऐसे रहेगा, ऐसे ही शर्म करके आपके जो है काम करवाएगा। तो वो जो ठग आप को केजरीवाल ने ठग लिया था
उसका भी मौका है और इस मौके को उनको जो है बिल्कुल बढ़िया से जवाब देके और भाटिया जी को जो है अच्छे वोटों से जिताओगे तो वो आपका कैंडिडेट है, न कि बीजेपी का कैंडिडेट है। धन्यवाद। आज हमने यहाँ पर राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश के द्वारा यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया है और इस बैठक में यहाँ के क्षेत्र की जनता सब लोग यहाँ पे शामिल होंगे और सबकी जो समस्या है वो यहाँ पे सबसे बड़ी मेन समस्या यहाँ पानी की समस्या है। स्थानीय जनता पानी के लिए त्रस्त है और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में हमने बहुत विकास किया है। विकास देखो तो लोगों को पहले तो मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो कि यहाँ पे है नहीं। राजेंद्र नगर विधानसभा में आप पीछे चले जाओ जहाँ पे क्लस्टर कॉलोनियाँ वहाँ पे सफाई ढंग से नहीं है। और जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी असली पोल तो अब जो है यहाँ की स्थानीय जनता यहाँ से जो है राजेश भाटिया जी को पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाकर भेजेगी और उनके पोल खुल जाएगी कि वास्तव में उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया कि नहीं किया। मैं केवल राजेंद्र नगर विधानसभा की ही क्षेत्र की समस्याओं के बारे में नहीं कहता हूँ, समस्त दिल्ली में कहीं ना कहीं बहुत समस्या ऐसी है जहाँ का अभी निदान अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक हमारा जो सबसे नारा ये है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी 10% योजना भी दिल्ली में नहीं चलाई है, जबकि उनको पूरा बजट दिल्ली के विकास के लिए मिलता है। तो मैं यहाँ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए एक स्थानीय नेता को यहाँ से चुन के भेजे दिल्ली विधानसभा में। जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है वो ऑलरेडी इस क्षेत्र का नहीं है और वो वहाँ से भी मतलब जो है आया है और उसको ये दिखाने के लिए आया है कि हम अरविंद केजरीवाल ने काम किया, हम जीत जाएंगे। इस बार हम जगह जगह जब घूम रहे हैं प्रचार के लिए तो हमें यही मिल रहा है कि क्षेत्र के लोग स्थानीय लोग को चुनना चाहते हैं और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी एक नारा है कि चुने उन्हें जो विकास करें, जो विकास कर सकता है उसको यहाँ की जनता चुनेगी। और निश्चित है कि इस बार राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल को इस बार मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि जो जुमलेबाजी है वो यहाँ की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और अब उनके झांसे में नहीं आना चाहती है। दिल्ली की जनता फ्री के चक्कर में नहीं है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मात्र विकल्प जनता के पास है जिसको जनता चुन के इस बार भेजेगी और राजेश भाटिया निश्चित यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्पित हमारा पत्र है विकास के लिए उसको हम क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। रवि लखनपाल, मीडिया प्रभारी, वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ, दिल्ली प्रदेश। आज राजेंद्र नगर विधानसभा में वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ की ओर से यहाँ के RW का, वरिष्ठ लोगों का और विशिष्ट लोगों का एक सम्मान कार्यक्रम था। उसमें दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल देवराया जी और यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी श्री राजेश भाटिया जी ने अपने संबोधन से यहाँ के निवासियों को भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में और आने वाले संकल्पों के बारे में और जिस प्रकार से विकास कार्यों की दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने दुर्दशा कर रखी है और जिसे कहते हैं कि राजनीति के अंदर कि मकान उजाड़ कर और कुछ दान कर देने की जो कला है उसका नाम है केजरीवाल। उसने जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया है जिसके अंदर लोगों को समझ नहीं आ रहा और लोगों के जो सपने हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त किए जा रहे हैं। जो बेसिक ज़रूरतें हैं बिजली की, पानी की और सड़कों के बेहाल, बसों की हालत आप देखिए बहुत बुरी है। केवल मात्र कुछ छोटी छोटी चीज़ों को दुनिया भर को दिखाकर उसका झूठा प्रचार करके और अपने आप को चमकाने का एक दुष्प्रचार जो है वो केजरीवाल कर रहे हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जनता के बीच में है। हमें विश्वास है पूर्ण रूप से यहाँ से राजेश भाटिया जी भारी मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजयी प्राप्त होंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लोग पुनः एक बार और मोहर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश दयानी, न्यू राजेंद्र नगर से।
भाजपा वरिष्ठ एंड वशिष्ठ के संयोजक श्री धर्म भाई और कपिल लालवानी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं सीनियर सिटीजन को जोड़ने का। इससे अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता। आज हम इकट्ठे हुए हैं सनातन धर्म मंदिर में, इसी को बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राजेश भाटिया जी यहाँ से चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। सबको उनका सपोर्ट देंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सबको एक साथ जोड़ने का। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम उषा मलिक है। मैं न्यू राजेंद्र नगर रहने वाली हूँ। हमें सबसे अच्छा काम ये लगा है जो कपिल जी एफर्ट्स कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए। हम चाहते हैं कि आगे भी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो अच्छी तरह से काम करें और सबको अच्छी फैसिलिटीज़ दें। अब ये नहीं है कि इलेक्शन लड़के सब लोग कहते हैं जी हम जीत जाएंगे और करें कुछ नहीं। वो चीज़ हमें पसंद नहीं है, क्योंकि जो भी राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ा है हमने देखा ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। थोड़ा बहुत अगर किया तो भाटिया साहब ने किया। बस हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों को हित में काम होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए और सिटीजन के हित में काम होना चाहिए। राजेश भाटिया जी हाँ बिल्कुल सपोर्ट के लिए आए, क्योंकि राजेश भाटिया जी नेता हो या ना हो, चुने गए हों कभी या ना चुने गए हों, बिना चुने भी उन्होंने लोगों के बहुत काम किए हैं और वो हमेशा आगे बढ़ के सबकी मदद करते हैं, तत्पर रहते हैं। कोई भी समस्या लेके जाओ, वो किसी पद पर नहीं थे तो भी उन्होंने सबका बहुत सहयोग किया, इसलिए हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक बार एक इशू हम डिस्कस करने गए थे पार्क संबंधित, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से धैर्य से सुना, तो अच्छा लगा कि इतने धैर्यशील नेता होने चाहिए जो तो सामने वाले की बात ठीक से सुन पाएँ और जवाब दे पाएँ। काम होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर कम से कम आप सुन रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगा कि समय निकाल के बहुत मुश्किल से हम यहाँ आए हैं। मैं ऑफिस से आई और मुझे लगा कि जाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम सारी लेडीज़ जो हैं योग के ग्रुप में भी हैं और राजेंद्र नगर में रहते हैं, न्यू में, ओल्ड में, और राजेश भाटिया जी सबके संपर्क में हैं और उनके संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं। तो ये सोच के ही हम आगे बढ़ें, इसलिए हम सपोर्ट के लिए यहाँ आए हैं। थैंक यू। मैं मनीषा लालवानी हूँ और कपिल की मम्मी, कपिल जैसे हैं वो सारा संभालता है इनका, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कपिल इनकी तरफ से काम करता है और हम आगे भी काम करेंगे और पूरा हम राजेश भाटिया को साथ देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ से वही जीते, क्योंकि वो हर काम करते हैं। जो भी हम आगे मतलब बोला हुआ है सिंधी पार्क वगैरह में बाथरूम बनाने के लिए, कुछ भी छोटे मोटे काम तो वो करते हैं और आगे भी हम सब उनको करेंगे कि भाई वो जीते। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्रीमती राधा नीरज गुप्ता। हम लोग न्यू राजेंद्र नगर में अभी शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले हम ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते थे और राजेश भाटिया भैया जी से हमारे 25 साल पुराने संबंध हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जुझारू और बहुत अच्छे नेता भी हैं और हमेशा सबके सहयोग करते हैं। कोई भी उनके पास शिकायत लेके जाता है तो हम चाहते हैं, बीजेपी वैसे ही मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मोदी भक्त हूँ और बीजेपी की भी शुरू से ही, बचपन से ही। तो मैं चाहती हूँ राजेश भाटिया जी जीतें और हम सबके साथ काम करें और जो भी हमारी समस्याएं उनका समाधान करें। तो मेरी बस यही है कि हम सबकी मेहनत सफल हो और राजेश भाटिया जी जीतें। धन्यवाद। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।